आपका स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ जिसको करने के बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर ना बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। दोस्तों आज का टॉपिक लेकर आया हूँ पिवट टेबल का। हाँ जी, एक्सेल के अंदर पिवट टेबल के अंदर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये ऑप्शन एज अ ऑफिशियल पर्पस किस तरीके से होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि पिवट टेबल का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ ऑफिशियल। और इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करना क्योंकि ये वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है और इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना और बहुत सारी चीजें सीखना। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल पाइवट टेबल, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे में। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डाटा को सिलेक्शन दिया। डाटा को सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों चलते हैं इंसर्ट के ऑप्शन पे और इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्लिक करते हैं दोस्तों पाइवट टेबल के ऊपर, या फिर आप इसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो दोस्तों इसको पिवट टेबल भी बोल सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है दोस्तों फ्रॉम टेबल रेंज का। जैसे आप यहाँ पर टेबल रेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। दोस्तों इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जब आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लोकेशन देनी होती है कि जो आप ये डाटा मेंटेन कर रहे हो और जो आप इसकी रिपोर्ट निकालोगे वो आप कहाँ निकालोगे, क्या इसी शीट के ऊपर निकालोगे या फिर आपको न्यू शीट के ऊपर मेंटेन करनी है। दोस्तों अगर आपको इसी शीट के ऊपर इस डाटा की रिपोर्ट को मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके लोकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यदि अगर आप चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट के ऊपर इसको डिटेल्स को मेंटेन करो तो दोस्तों आपको जाना होगा न्यू वर्कशीट के ऊपर, क्लिक करने का डायरेक्टली जैसे आप इसको ओके कर दोगे, ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब हमने सिंपल दोस्तों यहाँ पर क्या करा, जैसे नेम के ऊपर टिक मार्क लगा दिया और इंग्लिश के मार्क्स पे टिक मार्क लगा दिया, मैथ पे टिक मार्क लगा दिया सब्जेक्ट के ऊपर, साइंस के सब्जेक्ट पे टिक मार्क लगा दिया, संस्कृत के ऊपर टिक मार्क लगा दिया और यहाँ पर हमने हिंदी देन अगेन टोटल के ऊपर टिक मार्क लगा दिया, कुछ इस तरीके से ऐसे। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये राहुल के जो नंबर आ रहे हैं वो 122, क्या हमने राहुल के नंबर 122 यहाँ पर मेंटेन किया था? नहीं किया था, 75 नंबर थे। लेकिन दोस्तों जो पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए एक ही कैंडिडेट है तो एक ही कैंडिडेट की रिपोर्ट को आपको एक साथ मेंटेन करके दे देगा वो। यही तो स्पेशलिटी होती है पिवट टेबल की कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है या फिर एक कैंडिडेट ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट को सेल किया है तो पिवट टेबल आपको डायरेक्टली दिखाया था कि आपने इस जो भी आपका कैंडिडेट है उसने कितने सारे प्रोडक्ट को सेल किया है, वो एक साथ रिपोर्ट आपको मेंटेन करके देता है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हमारे साथ कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि खाली एक ही राहुल की डिटेल यहाँ पर मेंशन करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस राहुल पर सिलेक्शन देते हुए यहाँ से डिलीट करना होगा। डिलीट करने का दोस्तों सेकंड शीट के ऊपर चलते हैं। सेकंड शीट पर जाने के बाद क्या यहाँ से राहुल की डिटेल डिलीट हुई नहीं हुई, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिज़ाइन के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप एक बार प्राइवेट टेबल पर चल के देखते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पर ना एक रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ये देखो ये रहा। जैसे आप रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने का जैसे आप रिफ्रेश ऑल कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे कि एक राहुल की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पर ब्लैंक शो हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जो ये नीचे जो टोटल शो कर रहा है इन सारी वैल्यूज़ का टोटल है इस तरीके से, ये मैथ का टोटल है इस तरीके से और साइंस का टोटल है कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर ये जो सम ऑफ टोटल इन सारी वैल्यू का टोटल ये निकल के आया है और इन सारी वैल्यू का टोटल जो है निकल के आया है वो ये आ रहा है जिसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल। दोस्तों चाहे तो आप यहाँ से इसको टोटल निकाल लो तो भी यही टोटल आएगा, अगर आप यहाँ पे से इसको टोटल निकालोगे तो भी यही टोटल यहाँ पर मेंशन करिएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में यहाँ पर रो के अंदर नेम लिखा हुआ है तो मैंने क्या करा दोस्तों, इसको उठा के यहाँ पर डाल दिया फिल्टर पे इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि पहले अगर मैं इसको नीचे वापस रो में रखता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हर कैंडिडेट की डिटेल अलग अलग शो हो रही है। हम यहाँ पर रो में से नेम को उठा के दोस्तों फिल्टर में रख देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि सब कैंडिडेट की डिटेल एक साथ यहाँ पर मैचअप हो चुकी है। अगर मैं सिंगल कैंडिडेट की डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक करके ऑल से टिक मार्क हटाने के बाद मैंने कहा कि अमन के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको सिंपल सा ओके करता हूँ तो खाली अमन की डिटेल शो करेगा। मैंने कहा कि अमन के साथ में अगर आदित्य की डिटेल भी चाहता हूँ तो दोस्तों मैंने आदित्य के ऊपर टिक मार्क लगा दिया और सिंपल से इसको ओके कर दिया तो दोनों की डिटेल अलग अलग शो करने की बजाय उसने क्या करा, मल्टीपल मतलब कि एक साथ ही इसने उन रिकॉर्ड को मेंटेन कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर नेम को उठा करके कॉलम में रख दूँ कुछ इस तरीके से ऐसे तो यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर मुझे जो डिटेल शो हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, जैसे कि अमन की डिटेल ये हो गई, आदित्य की डिटेल ये हो गई। दोस्तों अगर मैं किसी तीसरे कैंडिडेट की डिटेल देखना चाहता हूँ तो वो भी आगे की तरफ शो कर देगा। अगर देखते हैं दोस्तों मैंने वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया, रो के ऊपर रख दिया मैंने वैल्यू को उठा के तो देखिए डिटेल कुछ इस तरीके से शो करेगा।
अमन की डिटेल ये आ गई, अदिति की डिटेल ये आ गई। मैं चाहता हूँ कोई दूसरी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक्जैक्टली दोस्तों मैं चाहता हूँ कि रोहन की डिटेल भी यहाँ पर मेंशन हो जाए, तो मैंने रोहन के ऊपर टिक मार्क लगा दिया। और जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, ओके करने के बाद देखिए रोहन की डिटेल भी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। अब अगर मैं नेम को उठा के दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर दूँ, रो पे लेके चलो कुछ इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पर देखूंगा कि अब मुझे जो डिटेल मेंशन हो गई कुछ इस तरीके से डिटेल मेंशन हो चुकी है। अमन की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, अदिति की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, रोहन की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इन सबका चार्ट भी मेंशन हो जाए। चार्ट कैसे मेंशन होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ, रो लेवल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूँगा। और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद ना सिंपल सा ओके कर दूँगा। देखिए ओके करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सबकी डिटेल एक साथ मेंशन हो चुकी है कुछ इस तरीके से ऐसे। अब दोस्तों जब सबकी डिटेल एक साथ मेंशन हो चुकी है कुछ इस तरीके से ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्शन दूंगा। ब्लैंक वाले को सिलेक्शन आप लोग मत देना, क्योंकि वो तो पार्ट आपका पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्शन दिया, सिलेक्शन देने के बाद एक्जैक्टली दोस्तों इंसर्ट के ऑप्शन पर चलता हूँ। और इंसर्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर एक कॉलम्स का चार्ट होता है हमारे, यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद सिलेंड्रिकल चार्ट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारे यहाँ पर चार्ट वगैरह मेंशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे। अभी ये जो चार्ट हमारा मेंशन हुआ है वो सारे सब्जेक्ट का और सारे कैंडिडेट्स का हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग से कैंडिडेट की डिटेल मेरे को मेंशन हो, तो मैं दोस्तों नेम पे क्लिक करूँगा। नेम पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल से हटाने के बाद मैंने राहुल के ऊपर जैसे कि टिक मार्क लगा दिया। और जैसे मैंने ओके किया तो ओके करने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर ओनली फॉर राहुल की डिटेल मेंशन हो रही है और किसी सेकंड पर्सन की डिटेल मेंशन नहीं हो रही। बट यहाँ पर मुझे एक कन्फ्यूज़न है कि जो ये राहुल के जो इंग्लिश में सब्जेक्ट है, अगर मैं ऊपर करके देखूँ दोस्तों तो 75 नंबर है, मतलब 50 और 100 के थोड़ा सा समथिंग दूरी पे है। तो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग शो नहीं करता, मैं चाहता हूँ नंबरिंग शो कर दे। तो यहाँ पर डिज़ाइन के ऑप्शन पर जाना, डिज़ाइन के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्विक लेआउट पे क्लिक करना होगा और कुछ सेकंड वाले पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नंबरिंग शो कर रहा है कुछ इस तरीके से ऐसे। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सिंपल पिवट टेबल आप अच्छे से कर सकते हो। हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो और कमेंट जरूर करा करो और शेयर भी करा करो, ताकि यही वीडियो आपके दोस्त को भी कुछ सिखा सके। थैंक यू दोस्तों।